Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is Chapter 13 Surface Area and Volume Exercise 13.5। लास्ट वीडियो में हमने 13.4 डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो आज हम 13.5 शुरू करेंगे। 13.5 जो है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूले, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 cm into 2.5 cm into 1.5 cm. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? अब यहाँ पे हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। ठीक है, 4 cm, 2.5 cm एंड 1.5 cm। तो हमें पूछा है कि उस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा जिसमें ऐसे इतनी मैयर के 12 बॉक्सेस होंगे। तो पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हम सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं, जब हम एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ वॉल्यूम है तो 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बोला है ये जो था एक मैच बॉक्स का 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। अब हमें 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम निकालना है, तो वो कितना होगा 15 इंटू 12 दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसके मार्क्स भी कट जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? एंड हमें साथ में क्या गिवन है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब इसमें हमें ये देखो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक की, और हमें पूछा है कि वो क्यूबॉइडल वाटर टैंक कितने लीटर पानी होल्ड कर सकता है। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा मीटर क्यूब में, बिकॉज हमें तीनों वैल्यूज किस में गिवन है मीटर में, बट उसने आंसर पूछा है लीटर्स में। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर्स के इक्वल होगा। तो अब देखते हैं, लेंथ इज 6 मीटर, ब्रेथ इज 5 मीटर एंड हाइट इज 4.5 मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वैल्यूज पुट करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4.5। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा टैंक का 135 मीटर क्यूब। अब हमें गिवन है कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है 1000 लीटर के। तो 135 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा 135 इंटू 1000 दैट इज 1,35,000 लीटर्स। ठीक है, देयरफॉर गिवन क्यूबॉइडल वाटर टैंक कैन होल्ड अप टू 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर। सिंपल था, पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम आ गया हमारा मीटर क्यूब में, उसे हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में लीटर में आंसर गिवन चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ क्यूबॉइडल vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 30 cubic meter of a liquid? अब इसमें हमें लेंथ गिवन है 10 मीटर, ब्रेथ गिवन है 8 मीटर, और हमें उसका वॉल्यूम गिवन है 380 मीटर क्यूब, और हमें क्या पूछा है उसकी हाइट। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो जो हमें गिवन है हम वहाँ वहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। तो लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, वहाँ हम 10 इंटू 8 पुट करेंगे, वॉल्यूम की जगह हम 380 पुट करेंगे। तो ये 80 इंटू हाइट इज इक्वल टू 380 बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइट यहाँ से आ जाएगी 380 अपॉन 80। यहाँ से हमारी कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारी हाइट कितनी आ गई
4.75. Therefore the height of vessel is 4.75 मीटर. अब ये हाइट है तो यहाँ ना ही मीटर स्क्वायर लगेगा ना ही मीटर क्यूब लगेगा, यहाँ ओनली सिर्फ क्या लगेगा, मीटर. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब. अब हमें लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड हाइट 3 मीटर गिवन है. हमें रेट निकालना है. 1 मीटर क्यूब को डिग करने का रेट कितना है, ₹30. तो हमने इतने डायमेंशंस वाले एरिया को हमने जब डिग करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, हमने वो निकालनी है. तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच. वैल्यूज पुट की 8 इंटू 6 इंटू 3. तो वॉल्यूम कितना आ गया, 144 मीटर क्यूब. अब 1 मीटर क्यूब को डिग करने की कॉस्ट कितनी है, ₹30. तो 144 मीटर क्यूब को डिग करने की कॉस्ट कितनी होगी, 140 इंटू 30, दैट इज ₹4320. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द कैपेसिटी ऑफ अ cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. अब इस क्वेश्चन में हमें लेंथ गिवन है 2.5 मीटर, हाइट यानी कि डेप्थ 10 मीटर एंड हमें वॉल्यूम कितना गिवन है, 50,000 लीटर्स. एंड हमने क्या निकालनी है, ब्रेथ. तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 2.5 इंटू बी हमें चाहिए तो उसके लिए हम बी लिख देंगे इंटू 10 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करके, 25 बी मीटर क्यूब. बी को हमने बी रखा तो 25 बी मीटर क्यूब. अब 25 बी मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इंटू 1000 करेंगे, ये बन जाएगा 25 बी लीटर्स. बिकॉज हमने इसको लीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हमें क्यूबॉइडल टैंक की कैपेसिटी गिवन है वो भी किस में गिवन है, लीटर्स में. देखो यहाँ पर हमें द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स. तो हमने इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो 25,000 बी इज इक्वल टू 50,000, दोनों लीटर्स में हो गया क्वांटिटी. अब वही बन गया, ये है हमारा L इंटू बी इंटू एच, ये चीज़ इज इक्वल टू ये हमें क्या गिवन है, उसका वॉल्यूम. तो यहाँ से जब हम B को इस तरफ रखेंगे और ये पूरा हम इधर ले आएंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 2. Therefore the breadth of tank is 2 meters. ठीक है, काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन, बस थोड़ा घुमा फिरा के दिया होता है. तो नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन. अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4,000, एक विलेज की पॉपुलेशन है 4,000, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे. एक दिन में एक इंसान को 150 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है. इफ द टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर, फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. अब ये देखो, लेंथ गिवन है 20, ब्रेथ 15, हाइट 6 मीटर, टोटल पॉपुलेशन है 40. तो एक इंसान को एक दिन में 150 लीटर्स चाहिए होता है. तो 4,000 लोगों को एक दिन में कितना चाहिए होगा, इतने लीटर. ठीक है, कितना ये 6 लाख लीटर. तो वाटर कंज्यूम्ड बाय द पीपल इन वन डे, 4,000 की पॉपुलेशन ने एक दिन में कितना वाटर कंज्यूम किया, 6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम किया. अब हमने क्या निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक. तो कितनी आ जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 1800 मीटर क्यूब.
इसको भी लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, हमसे पूछा गया था कि कितना पानी जो है वो कितने दिन तक चलेगा, उसमें जो पानी है वो कितने दिन तक चलेगा। तो एक दिन में जो लोग हैं वो इतना पानी कंज्यूम कर लेते हैं और कैपेसिटी कितनी है उस टैंक की, इतनी। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। डी को आपने इस साइड रखा, 6 लाख आप इधर ले आए, तो डी की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। देयरफॉर द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट फॉर 3 डेज। देखो एक बार दोबारा से, एक दिन में लोग इतना वाटर कंज्यूम करते हैं, इतनी 4000 की पॉपुलेशन इतना वाटर कंज्यूम करती है, और टैंक में इतना लीटर पानी आता है। लोग जो हैं वो इतना लीटर पानी कंज्यूम करते हैं और एक दिन में, और टैंक में इतना लीटर पानी आता है। तो ये पानी इस कैलकुलेशन के हिसाब से कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो दोनों को हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया D इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 दिन तक इतना पानी जो है वो, इतनी पॉपुलेशन जो कंज्यूम करती है वाटर, इतने दिन तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। A godown measure 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। तो ये हमें गोडाउन की डायमेंशंस गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो ये हमारी गोडाउन की मैयर है, डायमेंशंस गिवन है, और ये वुडन क्रेट्स की डायमेंशंस गिवन है। अब उसने पूछा है कि इतनी डायमेंशंस के गोडाउन में, इतनी डायमेंशंस की हम कितनी वुडन क्रेट्स जो हैं वो रख सकते हैं। तो दोनों के वॉल्यूम हम निकालेंगे और उन्हें क्या कर देंगे, डिवाइड। जब भी हमें नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कुछ भी निकालना हो, तो जो बड़ा होता है वॉल्यूम, उसको डिवाइडेड बाय जिसका वॉल्यूम छोटा होगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो लेंथ ऑफ गोडाउन 40, ब्रेथ 25 एंड हाइट 15। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना आ जाएगा, 40 इंटू 25 इंटू 15, दैट इज 15,000 मीटर क्यूब। सिमिलरली ये वुडन क्रेट्स का मेजर गिवन है, डायमेंशंस, ये वॉल्यूम आ जाएगा, ये आ गया वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम, दैट इज 0.9375 मीटर क्यूब। अब मैंने आपको क्या बोला, इन दोनों के वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। द वॉल्यूम ऑफ n वुडन क्रेट्स, n यानी कि हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि कितनी वुडन क्रेट्स वहाँ पर आएंगी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो 0.9375 इंटू n इज इक्वल टू 15,000। n को इक्वल टू के इस तरफ ही रखेंगे और ये पूरी वैल्यू इधर ले जाएंगे, तो बन जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 0.9375, दैट इज, तो ये आ जाएगा हमारा 16,000। इसकी कटिंग करके hence the number of wooden crates that can be stored in godown is 16,000। ठीक है, समझ आया। जब हमें ऐसा कुछ निकालना हो, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स या नंबर ऑफ टाइल्स, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio of their surface areas. अब एक हमारे पास बड़ा क्यूब था जिसकी साइड थी 12 सेंटीमीटर। उस 12 सेंटीमीटर के क्यूब को हमने 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया जिनका वॉल्यूम इक्वल था। तो सबसे पहले हम निकालते हैं उस बड़े वाले वॉल्यूम का वॉल्यूम, सॉरी उस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब 12 का क्यूब 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और लास्ट में उसका सरफेस एरिया पूछा है, दोनों के सरफेस एरियाज की रेशो। तो इसका हम सरफेस एरिया भी निकाल के रख लेते हैं, 6a² फार्मूला लगाएंगे।
तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर, इसी इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दो। नेक्स्ट हमने उसको 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया जिनका वॉल्यूम इक्वल था, यानी कि उनकी साइड को हमने P मान लिया। जो छोटे अब क्यूब्स बने उनकी साइड को हमने मान लिया P। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू P क्यूब। अब हमने उस 12 सेंटीमीटर वाले क्यूब को ही हमने छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया, यानी कि उनका जो 8 क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो 12 क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला क्यूब डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 1728 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया जो छोटे छोटे वॉल्यूम, छोटे छोटे जो हमने क्यूब्स काटे थे उसमें से 8, उनमें से उनका एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया 216। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम एक स्मॉल क्यूब का। यहाँ से हम उसकी साइड निकाल लेंगे, पी क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम छोटे वाले क्यूब्स का सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय छोटे वाले क्यूब्स का सरफेस एरिया, तो इनकी क्या आ जाएगी, रेशो। तो देखो यहाँ पर 6 से 6 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। तो a स्क्वायर 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36। कटिंग की आंसर आ गया 4:1। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1। तो इनकी सरफेस एरिया की रेशियो कितनी आ गई, 4:1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाला, उसको हमने जो छोटे वाले 8 क्यूब थे उनके वॉल्यूम के इक्वल पुट किया। वहाँ से हमने एक छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाला, वहाँ से हमने उसकी साइड निकाली छोटे वाले क्यूब की। देन हमने दोनों क्यूब्स के सरफेस एरिया की रेशियो निकाली। रेशियो कितनी आई, 4:1। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं। A river 3 meter deep and 45 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? Depth of river is 3 meter, यानी कि हाइट 3 मीटर है, ब्रेथ 40 मीटर है। अब इसमें हमें लेंथ नहीं गिवन, इसमें हमें गिवन है कि वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसमें जो पानी है वो चल रहा है। रेट ऑफ वाटर फ्लो इज 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको हमने मीटर पर मिनट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60। ये कटिंग करके आ गया हमारे पास 100/3, 100/3 मीटर पर मिनट। अब हमने क्या निकालना है कि 1 मिनट में वहां से कितना पानी फ्लो करेगा। तो 1 मिनट में वहां से 100/3 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ हमने ऊपर निकाला 2 किलोमीटर पर आवर में इतना वाटर फ्लो करेगा, तो इसे हमने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो वो कितना आ गया 100/3 मीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में हमने निकालना था, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 100/3 इंटू 40 इंटू 3। तो ये यहाँ से हमें क्या समझ आया कि 100/3 जो है वो उस रिवर की क्या आ गई, लेंथ। अब यहाँ पे हमें सीधा नहीं दिया हुआ, अभी उस रिवर की लेंथ इतनी है, हाइट इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है। हमें ब्रेड्थ और हाइट तो गिवन है, बट लेंथ को हमें किस फॉर्म में गिवन है कि 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से वहाँ पर वाटर जो है वो फ्लो करता है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो करेगा, 100/3 इंटू 40 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। देयरफॉर 4000 मीटर क्यूब वाटर विल
fall into sea in a minute। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार था, इसमें हमें सीधी लेंथ नहीं गिवन थी, हमें बल्कि क्या गिवन था, रेट गिवन था। यहाँ से हमने क्या किया, पर मीटर पर मिनट में, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन था, यहाँ से मीटर पर मिनट में निकाल दिया, और ये जो आया 100/3, ये उसकी क्या आई, लिवर की लेंथ आई। अब हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें हो गई। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, उसका वॉल्यूम, यानी कि 1 मिनट में वो कितना पानी वहाँ पे फॉल करता है। ठीक है, समझ आया आपको ये? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.5 वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड पे बेस्ड थी। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.6 करेंगे, जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड है। तो आपने उसका फॉर्मूला पढ़ के आना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।